बड़ा नमस्कार। पीएमसी जयपुर की मैं आभारी हूँ कि मुझे ये मंच बोलने के लिए दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। और पत्री जी, ब्रह्मश्री पत्री जी को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आज हम पंचकोश के बारे में जो यानी कि 5 शरीर है उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। वैसे तो हम ये सब्जेक्ट बहुत बार सुना है, बहुत कुछ किया, बार जाना है, लेकिन मैं अपने अपने शब्द में कहूंगी, अपने एंगल से कहूंगी ऐसे। हम आज उस पर बात करेंगे। तो हमारे 5 शरीर है। एक स्थूल शरीर है और 4 है वो सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर हम सब जानते हैं, पृथ्वी तत्व से बना हुआ है और वो अन्नमय कोश भी कहा जाता है। और हम जो अन्न लेते हैं उससे वो स्थूल शरीर बनता है। इसलिए स्थूल इसलिए हमें सोच समझकर मिस अन्न लेना चाहिए, जिससे ये शरीर अच्छा अपना बना रहे, जो साधना में हमें हर वक्त काम में आता है। उसके बाद आता है प्राण शरीर। तो प्राण शरीर के बारे में हम कल बात करेंगे। आज हम आगे निकलते हैं। तो स्थूल के बाद हम अभी बात करेंगे इमोशनल बॉडी के बारे में, जो भाव शरीर कहा जाता है, जिसमें हमने जीवन के दरमियान जो कुछ इमोशंस हमने फेस कर रखे हैं, ऐसे पूरे जीवन के दरमियान जो कुछ हम सुख दुख देखते हैं, इस ऐसे इमोशंस घिरे रहते हैं। और बार बार जो इमोशंस फील करते हैं और उसमें एनर्जी एनर्जी जो पैदा होती है वो इमोशनल बॉडी में बनती है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब है, तो इमोशनली आप अपसेट है, दुखी है, तो वो जो इमोशनल बॉडी है उसके अंदर रुकावट पैदा करती है। मीन्स के जो पूरे जीवन के दरमियान जो तुम्हारा हर्टिंग हुआ है, ऐसा कुछ भी हुआ है, तो वो इमोशनल बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। बाद में आती है मेंटल बॉडी। तो मेंटल बॉडी में जितने साइकिक इम्प्रेशन है बचपन से लेके आज तक, वो या पिछले जन्मों की जो घटना है, जैसे किसी को लिफ्ट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, और किसी को ऐसे इंजेक्शन से डर लगता है। वैसे मिस ऐसा वो क्या है जो आपके साथ बचपन से आज तक घटा, या पिछले जन्मों में ऐसे कोई हादसा हुआ है, आपका शायद पानी से ऐसे मृत्यु हो गई है ऐसे, या कोई अपने नजदीक का कोई मर गया है और आपने ये सब मिस इम्प्रेशन से आप गुजरे हैं, तो वो सब आपके माइंड के अंदर बैठ जाता है और वो जन्मों तक साथ रहता है। वो साइकिक इम्प्रेशन है, उससे उससे मेंटल बॉडी बनती है। उसमें आत्मज्ञानी जो है वो भी मेंटल बॉडी में है। मतलब आपने अपने आप को प्रतिताड़ित किया है, इस अपने आप को ऐसे परेशान किया है, वो सब भी वो मेंटल बॉडी में ब्लॉक्स बनाते हैं और उसी से ही मेंटल बॉडी बनती है। उसके बाद आती है कारण शरीर, बोलते हैं ज्ञानमय कोश। तो उसमें क्या होता है कारण शरीर में, जो हमने मिस कर्म किए हैं, तो पिछले जन्म के और इस जन्म के, तो जो जो कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जो भी किए हैं, वो ऐसे जैसे किसी को मारा है, किसी को आहत किया है, दूसरों को डैमेज किया है, तो उससे बनता है कारण शरीर, है ना। तो उसके अंदर सब डेटा रहता है। हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो तीनों बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। आप आपकी आपकी सोच के ऊपर आधारित है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, बाहर कोई भी घटना होती है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। किसी का रिएक्शन कूल होता है और कोई ऐसे हड़बड़ा जाता है, कोई हाय वोय करने लगता है, हाय मर मर गया, और कोई बैठ जाता है। ऐसे हर कोई अलग अलग ऐसे रिएक्ट करता है। सबके साथ ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन रिएक्ट करने की अंदाज अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है, लेकिन वो कैसे घटित होती है, उसका मूल क्या है, और हमें कुछ भी सॉल्व करना है, तो मूल के पास जाना ही होता है। तो ही हम उस समस्या को सुलझा पाते हैं। तो जैसे दो कोई आदमी झगड़ रहे हैं,
तो हम क्या करते हैं कि पहले उनको शांत करते हैं और पूछते हैं कि भाई ओरिजिनल मीन्स पहले ये शुरुआत कैसे हुई है ऐसे। उसके मूल के पास जाते हैं कि भाई ये घटना क्यों घटी है ऐसे, फिर उसको सॉल्व कर पाते हैं। ऐसे ही कोई घटना घटती है तो मूल कहाँ है, इस ये जो हमारे जीवन में हादसे होते हैं या कोई भी रूटीन में घटना बदले कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं, जो कोई बनता है वो मूल हमारे कहाँ पर है, कारण शरीर में है। क्योंकि क्योंकि हमारा वो कारण शरीर जो है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जैसा जैसा है, जिसमें पिछले जन्म का और इस जन्म का पूरा प्रोग्राम इसमें रखा हुआ, पिछले जन्म का और इस जन्म का प्रोग्राम पूरा वहां पर रिकॉर्डिंग है। और इस जीवन में क्या क्या घटने वाला है वो भी वहां पर प्रोग्राम्ड है ऐसे, है ना। तो अब क्या होता है, हम कर्म का ही उदाहरण लेते हैं। तो कोई बुरा कर्म है तो वो जैसे फल देने के लिए तैयार हो गया, पक के तैयार हो गया है, तो वो क्या होता है कि वो पहले वो मेंटल बॉडी में जाता है ऐसे, जैसे वो कर्म तैयार होता है फल देने के लिए, तो वो मेंटल बॉडी में जाता है। और मेंटल बॉडी में क्या होता है, हमारे मन को वो हमारे मन को प्रभावित करता है। तो कैसे, हमने कई धार्मिक मीन्स ऐसे सीरियल में देखा है कि जैसे कोई आदमी है ऐसे बराबर है, और फिर उसके अंदर काला धुआं आता है, फिर उसका दिमाग ऐसे गुम जाता है। ऐसे हमने बहुत सारे सीरियल में देखा है, ऐसे धार्मिक सीरियल में रहता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारा मन है वो ऐसे ठीक ठाक, और मिस वो काला धुआं आने से उसकी मति बदल जाती है। तो ऐसे ही सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन वो कर्म का फल पककर तैयार होके आया और मन पर प्रभाव डाला, और प्रभाव डाला। अब तक जो ठीक बात कर रहे थे, उसका मन एकदम बदल गया और उल्टी सुल्टी बातें करने लगते हैं ऐसे, है ना। तो हम भी गुस्से हो जाते हैं। और आप समझ गए ना, उस बुरे कर्म ने अब खेल रचाया, तो झगड़ा हो गया ऐसे। और वैसे बहुत बनता है कुछ सही ही था, लेकिन वो जब कर्म अंदर आया तो ऐसे सब कुछ परिस्थिति बदल गई और झगड़ा हो गया और आमने सामने आ गए। तो और जो मन में आया वो बोलने लगे। अभी ये क्या हुआ, वो कर्म ने खेल किया अपना अपना कर्म ने यहाँ पर, यहाँ तक बात ठीक है ऐसे। बोले ना कि कर्म का फल ऐसे भुगतना ही था, ऐसे भुगतना पड़ता है, ऐसा वैसा सब हम जानते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे ही वो ऐसे घटना घटित हुई, लेकिन वो तो कर्म का फल आया और हमने वो बिहेव किया ऐसे, वो एक बात है। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, फिर हम उसमें इमोशंस डालते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बारे में सोच मिस वो बात तो खत्म हो गई, वहां से हम निकल गए। फिर क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, वो मुझसे छोटा है, तो मैंने पूरी जिंदगी उसका किया और उसने एक ही दिन में वो सब खत्म कर दिया। मुझे ऐसा कहा, ये है वो, ऐसे वो जो इमोशंस हम डालते हैं, वो इमोशनल बॉडी के ब्लॉकेजेस बनाती है ना। तो ऐसे बोले ना, मेंटल बॉडी से वो घटना इमोशनल बॉडी में आई और इमोशनल बॉडी को डैमेज किया, वहां पर ब्लॉक बने और प्राण ऊर्जा वहां पर रुक गई। और जहां रुकावट आई वहां पर वो रोग और बीमारी या कोई जो कुछ हादसा होना है वो होता है, और वो सब फिजिकल बॉडी में फलित होता है ऐसे, है ना। वो दिखता कहाँ पर है, फिजिकल बॉडी में दिखता है। उसके पहले प्रोसेस कहाँ पर हुई, तीनों बॉडी में ये प्रोसेस हुई, फिर लास्ट में वो फिजिकल बॉडी में हमें दिखाई देता है कि ऐसा रोग हो गया हमें, है ना। अब क्या होता है, अगर इस बात को हम रोकना चाहे तो क्या कर सकते हैं। जैसे ही वो कर्मफल हमारे मेंटल बॉडी में आए आए, और एकदम तो समझ में नहीं आएगा उस टाइम, तुरंत तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो एक बार वो मेंटल बॉडी में आया और हमने सब आमने सामने बात हो गई, उसने दो गाली दी, हमने भी दो गाली दी, ऐसे बोले ना कि जैसा उसने किया तो हमने भी वैसा किया।
और कभी हम शांत भी रहते हैं और शांत नहीं रह पाए तो उसने गाली दी, हमने गाली दी, उसने एक मारा तो हमने भी ठोक दिया है। ऐसे मिस जो कुछ कर मिस वहां पर सिचुएशन बनी उसके मुताबिक हमने कर दिया, लेकिन बात वहां पर समाप्त होनी चाहिए, तो वो हम समाप्त नहीं करते हैं। उसको इमोशनल बॉडी तक जाने नहीं देना है हमें। मीन्स वहां पर ही हमें रुक जाना है कि भाई चलो घटा तो घटा, बोला तो बोला, उसने भी बोला मैंने भी बोल दिया, बात खत्म हो गई, वैसा खत्म करके वहां पर रुक जाना है। वो बात इमोशनल बॉडी तक हमें नहीं ले जाना है, उसमें इमोशंस हमें नहीं डालना है। कल भी हमारी ये बात हुई थी कि जहां पर भी हम इमोशंस डालते हैं तो वो बात फलित हो जाती है। हमारे पांच मीन्स हमारे शरीर में भी यही घटना, इसी तरह से घटना घटती है ना। तो जो मीन्स सिचुएशन पैदा हुई उसके मुताबिक हमने जो मन में आया वो बिहेव कर दिया, वो खत्म। और उस पर कुछ सोचा नहीं, उसको वही समाप्त कर दो, आप डैमेज होने से बच जाओगे, ऐसे है ना। तो कहते हैं ना, कर्म फल भुगतना पड़ता है। पर अब जब हम जान गए हैं कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन ओन डेस्टिनी, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, हम हमारी रियलिटी को बदल सकते हैं, वो हम जान गए हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इस तरह से हमें इस परिस्थिति को हम बदल सकते हैं कि हम वो बातों को इमोशनल बॉडी में नहीं नहीं ले जाना है ना। इस तरीके से हम उसको बदल सकते हैं। तो अभी हमें मालूम है कि एक्शन और रिएक्शन है ना, तो वो क्या है कि थर्ड 3% एक्शन है और 97% है वो रिएक्शन होता है। कैसे? तो जो सामने वाला है और हमसे वो झगड़ा करने आया चाहता है, बराबर, तो उसमें क्या होता है कि उसके बिहेवियर से हम जान लेते हैं कि सामने वाला हमसे उलझना चाहता है कि और कोई भी, ये एक उदाहरण झगड़ा, ये उदाहरण सिंपल लिया है मैंने, तो मिस कोई भी बात है। तो वो क्या होता है कि हम समझ गए कि ये झगड़ना चाहता है, उसके बिहेवियर पर से हमको मालूम पड़ गया, तो वो उसने एक्शन किया, वो 3% मायना रखता है कि वो उसने एक्शन किया। लेकिन 97% वो अपने पर निर्भर करता है, हमारे हाथ में वो बात होती है। तो वो कैसे कि हमें रिएक्ट नहीं करना है। अगर कोई हमें झगड़ने आया और हम नहीं झगड़े तो क्या होता है, वो चला जाएगा, क्योंकि हम सामने बोलेंगे ही नहीं, हम उसको कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे है ना। तो इसी तरीके से हम बच सकते हैं कि वो रिएक्शन करना हमारे हाथ में रहता है कि कोई भी चीज घटी है उस पर हमें रिएक्ट कितना करना है और कितना नहीं करना है। हमें कूल रहना है कि धमाल चकरी करनी है, ऐसे बोले ना कि हाय वो करना, ये हो गया, हम मर गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा करना है कि ऐसा करना है, ऐसा है ना। वो हमारे पर ऐसे डिपेंड रहता है। तो रिएक्शन जो है वो हमारे हाथ में है। कोई सामने वाला कुछ भी बोले लेकिन हम ऐसे कूल रहेंगे, बराबर। तो लोग क्या करते हैं, उस घटना में वो भी शामिल हो जाते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि वो घटना के अंदर शामिल भी हो जाते हैं और फिर ऐसे हाई वर्क करने लगते हैं। ऐसे वो लोग भी ऐसे पूरे जोश से उसके साथ झगड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर वो हाय, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसे फिर माथा पीटते रहते हैं, है ना। हाँ, ऐसा और अलग परिणाम भुगतना, तो उससे क्या होता है, गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो अब हम समझ गए ना कि बात हमारे हाथ में ही है, हमें डैमेज होना है कि नहीं होना है, वो किसके हाथ में है, अपने ही हाथ में होता है, ऐसे। तो हम उसको कहाँ से रोक सकते हैं, जब कारण शरीर से मन शरीर में मीन्स मेंटल बॉडी में आया, उसी वक्त हमें समझ जाना चाहिए कि ये माइंड क्यों बदला और क्यों बिगड़ा है, ऐसे क्यों ये बदल रहा है। तो उस टाइम अगर हम उस वहां से ही पकड़ लेते हैं तो वो इमोशन बॉडी में नहीं आएगा और हमारे फिजिकल बॉडी में वो फलित नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, वहां पर ही रोक देना है, ऐसे। अब क्या होता है कि जब मुसीबत आती है, ऐसे ज्यादा आती है, तो हम नेगेटिव ही सोचते हैं। क्यों सोचते हैं ऐसा, क्योंकि जो जो मुसीबत में आ गया है वो नेगेटिव क्यों हो गया है, क्योंकि उसकी इमोशनल बॉडी डिस्टर्ब है और इमोशनल बॉडी में वो नेगेटिविटी प्रोग्राम्ड है ना। वो नेगेटिविटी प्रोग्राम्ड हो गई है
और मेंटली भी वो डिस्टर्ब है, क्योंकि साइकिक इम्प्रेशन जो है वो नेगेटिव है। साइकिक इम्प्रेशन क्या है? नेगेटिव है। और कार्मिक भी कुछ गलत है। तो क्या होगा? वाइब्रेशन, तो वो जो वाइब्रेशन में है वो अब लाख कोई करे तो कहे भाई आप पॉजिटिव सोचो, लेकिन वो होता नहीं है। ऐसे तो नहीं, तुरंत नहीं बदल सकते हैं ना। ऐसे वो सब मेंटल डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है, और वाइब्रेशन सब नेगेटिव निकल रहा है, तो कैसे वो संभल पाएंगे, है ना? तो क्या करना चाहिए हमें? आपको आपके इमोशनल बॉडी को हील करना है ना? साधना से मिस कोई मंत्र जाप करता है, कोई किसी को जिस पर आस्था है, ऐसे है ना, तो कोई इष्ट देव का मंत्र करता है। ये तो मंत्र जाप करने से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। हम लोग ध्यानी है तो हम ध्यान में बैठ जाएंगे। ध्यान करने से, शून्य में जाने से हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। और मंत्र साधना करने से हम इष्ट के साथ जुड़ जाते हैं। जो भी है वो भी हायर ऊर्जा है, तो उस हायर ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं, है ना? तो इमोशनल बॉडी में जो नेगेटिव इंप्रेशन है उसको रिलीज करना है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन जो को फील करना है। अभी नेगेटिव जो साइकिक इंप्रेशन है उसको रिलीज करेंगे। और स्पिरिचुअल जो बॉडी है, यानी कारण शरीर जो है, जिसमें हमारी बिलीव मीन्स मान्यताएं हैं पड़ी है, जो नेगेटिव इंप्रेशन है, उसको भी रिलीज करना है। मीन्स हमारी बहुत सारे मीन्स पिछले जन्म की, ये जन्म की जो बिलीफ सिस्टम है, मान्यताएं है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि वो बिल्ली रास्ता काटा है तो बुराई होगा, ऐसे वैसे जो भी कुछ है, वो एक उदाहरण दिया पे। बहुत सारी मान्यताएं लेके हम ऐसे जन्म भी लेते हैं, पिछले जन्म की भी मान्यता होती है, ये जन्म की भी मान्यता होती है। तो उसकी वजह से भी घटनाएं घटती है, कर्म फल की वजह से भी घटनाएं घटती है। तो जो ये बिलीफ सिस्टम पड़ी है वो नेगेटिव इम्प्रेशन है, तो उसको भी रिलीज करना है हमें, और उसमें कॉस्मिक डिविनिटी फील करना है। तो ध्यान और साधना करने से क्या होता है? कॉस्मिक डिविनिटी को हम फील कर सकते हैं। और जैसे ही वो पॉजिटिव एनर्जी तीनों शरीरों को आनी शुरू होती है, तो वो ऑटोमेटिकली ही उस आदमी के विचार, इंसान के विचार पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। और पॉजिटिविटी इज अवर नेचुरल फिनोमिना, क्योंकि हम क्या है, कुदरती जो ये जो मूल प्रकृति है हमारी, वो हम हमारा स्वभाव क्या है? स्वस्थ स्वस्थ रहना, जीवन सुखमय करना, प्यार करना, और ये हमारा मूल स्वभाव है। हम हमारा मूल स्वभाव क्या है? ये है। रोगी होना, बीमार होना, दुखी होना, वो हमारा मूल प्राकृतिक स्वभाव नहीं है। अब हमने प्रकृति के विरुद्ध जो भी संस्कार हमारे में आ गए हैं, उसके कारण हम रोगी होते हैं और असफल होते हैं, दुखी होते हैं, झगड़ा होता है। इसलिए हमें जीवन में सुखी होना है, तो साधना, सेवा और स्वाध्याय करना है, जो पत्री जी ने हमें बताया है ना? तो साधना करना है, और साधना के द्वारा या ध्यान के द्वारा अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को हील करना है, अपनी मेंटल बॉडी को और हील करना है। ऑटोमेटिकली फिजिकल बॉडी भी स्वस्थ हो जाएगी। आज यहाँ पर हम विराम लेते हैं। बने रहिए, कल आगे आगे चलेंगे और आगे जानकारी लेंगे। ऐसे अभी हम ध्यान के लिए चलेंगे, तो सब लोग अपने हाथों को क्रॉस कर लो, और आलती पालती लगा लो, और जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे पाँव रख सको ऐसे रखो, और आंखों को धीरे से बंद कीजिए।
आत्म विश्वास और जाति विश्वास पर ध्यान देंगे। पास पर बने रहिए। विचार के पीछे नहीं जाएंगे हम। जहाँ जहाँ विचार जाता है वहाँ हमारा मन जाता है, हमारी चेतना वहाँ जाती है। चेतना को हम केंद्रित करेंगे। सांसों पर ध्यान लगाएंगे।
अष्टमी seconds. दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 2, 1। प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक थैंक यू पीएमसी जयपुर। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन और सभी गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम यहाँ पर विराम करते हैं। कल फिर से कंटिन्यूअस रहेंगे और